बम की धमकी, दिल्ली में की इमरजेंसी लैंडिंग। राजधानी दिल्ली में बेंगलुरु जा रही विमान में बम की सूचना के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली में करवाई गई। विमान को उड़ान भरने के बाद बम की अफवाह फैली, फिर उसे वापस इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लाया गया। इससे पहले मुंबई से दिल्ली जाने वाली इंडिगो की उड़ान में बम होने की सूचना के बाद विमान का मार्ग परिवर्तित कर उसे अहमदाबाद भेजा गया था। झारखंड में एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय, 69 से 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। झारखंड में एनडीए की शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। बीजेपी 69 से 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आजसू 9-11 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू के खाते में 2 या 3 से विधानसभा सीटें आ सकती हैं। झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। सरकार को पहले नौकरी की चिट्ठी, नायब सैनी का बड़ा ऐलान। नायब सिंह सैनी ने बुधवार को कहा कि हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान हमने सूबे की जनता से वादा किया था कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे तो युवाओं को नौकरी देंगे। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर गुरुवार को शपथ लेंगे। हरियाणा के बार फिर कमान संभालने से पहले नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमने चुनाव से पहले ये वादा किया था कि हम सत्ता में वापसी करने के बाद पहले 24,000 युवाओं को नौकरी देंगे। दिवाली का तोहफा, डीए में 3% बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी से देश भर में लगभग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। फिलहाल डीए 50% है और अब 53% डीए लागू हो गया है। इससे सरकार के 1 करोड़ ज्यादा कर्मचारी को फायदा होगा। उत्तराखंड में सीईसी राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की उत्तराखंड में पिथौरागढ़ में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। घटना बुधवार दोपहर 1:40 की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम के चलते हेलीकॉप्टर को यहां उतारा गया। दिल्ली में आप ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली स्थित आप पार्टी के हेडक्वार्टर पर पार्टी नेताओं की बैठक हुई। इसमें अरविंद केजरीवाल, सीएम अतिशी, मंत्री सौरभ भारद्वाज, मंत्री गोपाल राय और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल रहे। आपने अपने जनसंपर्क अभियान की बुधवार को शुरुआत की। कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर बीएनएसएस की धारा 163 लागू। जम्मू कश्मीर के सांबा में पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 2 किलोमीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सांबा जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा ने आदेश दिया है कि कोई भी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक इस क्षेत्र में नहीं घूमेगा। आदेश में कहा गया कि बेहद जरूरी होने पर लोगों को बीएसएफ या पुलिस के सामने वैध पहचान पत्र दाखिल कराना होगा। उद्धव ठाकरे अस्पताल से डिस्चार्ज। मुंबई में एक अस्पताल में भर्ती शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को मंगलवार शाम को छुट्टी दे दी गई। सोमवार को आदित्य ठाकरे ने कहा था कि उनके पिता रूटीन चेकअप के लिए सर एच.एन. रिलायंस अस्पताल जा रहे थे और वह ठीक हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। हिंसा कुकी मैत्री की पहली बार बैठक में रखी गई 3 मांगे। सूत्रों के मुताबिक करीब 1.5 घंटे चली बैठक में कुकी प्रतिनिधियों ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी। पहली मांग भारत सरकार मणिपुर और लीडरशिप बदले, यानी सीएम एन बीरेन सिंह को हटाए। दूसरी मांग कुकी इलाकों में अलग प्रशासन हो। तीसरी मांग हथियारबंद ग्रुप्स को गैर कानूनी संगठन घोषित करने की है। जयशंकर ने एससीओ बैठक में लगा दी पाकिस्तान की क्लास। एससीओ शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद और अगलावाद पर लताड़ लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, एससीओ का सबसे पहला लक्ष्य आतंकवाद, अगलावाद और उग्रवाद का मुकाबला करना है और यह वर्तमान समय में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। एससीओ को इन 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ संकल्प लेना होगा। गिरिराज सिंह की यात्रा से पार्टी ने बनाई दूरी। दिलीप जायसवाल ने कहा कि गिरिराज सिंह की यात्रा से नीतीश कुमार की सेक्युलर इमेज को कोई खतरा नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही उनकी पार्टी साइड हो गई है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह उनकी यात्रा है, बीजेपी और पार्टी की नहीं है। यूपी की सियासत में राहुल और अखिलेश की तस्वीर से बड़ी हलचल। राहुल गांधी और अखिलेश यादव बुधवार को जम्मू और कश्मीर पहुंचे। यहां उन्होंने अमर अब्दुल्ला के शपथ समारोह में हिस्सा लिया। इस
कार्यक्रम की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को यूपी उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। यूपी में कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है, लेकिन सपा 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। राहुल और अखिलेश की तस्वीर को देखकर दावा किया जा रहा है कि यूपी में कांग्रेस सपा को बड़े भाई की तरह तवज्जो दे रही है। किसानों को बड़ा गिफ्ट, गेहूं सरसों समेत इन 6 फसलों पर बढ़ाई एमएसपी। किसानों को मोदी सरकार ने दिवाली पर बड़ा गिफ्ट दिया है। सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम शामिल हैं। यूपी उपचुनाव में मायावती के सामने बड़ी चुनौती। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बसपा अकेले ही उपचुनाव मैदान में है। बसपा ने जातीय समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार भी तय कर लिए हैं। दिल्ली पर यूपी रोडवेज का बड़ा कदम, भीड़भाड़ वाले रूटों पर 150 अतिरिक्त बसों का संचालन। दिवाली के त्यौहार पर यूपी रोडवेज ने बड़ा कदम उठाया है। दिवाली के त्यौहार को देखते हुए यूपी रोडवेज पर्व से पहले भीड़ वाले रूटों पर 150 अतिरिक्त बसों का संचालन करेगा। इसके साथ ही दिल्ली रूट के लिए अलग से बसों की व्यवस्था की जाएगी। यूपी रोडवेज ने त्यौहार पर अपने घर लौटने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। प्रियंका गांधी ने वायनाड से अपना उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस ने चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव से अपनी चुनावी पारी का आगाज करेंगी। किया जनसंपर्क अभियान, घर घर पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने बुधवार को जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। इसके जरिए आप कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी लेकर घर घर जाएंगे। इस दौरान आम आदमी पार्टी मुख्यालय में पूर्व सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, कहा मैं जेल से आया हूं। उसके बाद जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं। अब इन सवालों के जवाब में मैंने जनता के लिए नाम चिट्ठी लिखी है, जिसे लेकर हमारे कार्यकर्ता 29 अक्टूबर तक घर घर जाएंगे। दिल्ली में दर्ज हुआ इस महीने का सबसे कम तापमान। आईएमडी ने आज बुधवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। तापमान गिरते ही धुंध बढ़ने लगी है और सुबह रात के तापमान में भी गिरावट देखी जा रही है। मेट्रो के एसोसिएट तुगलकाबाद कॉरिडोर के निर्माण की बाधा होगी दूर। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दक्षिणी दिल्ली के खानपुर गांव में 1688 वर्ग मीटर की भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद दिल्ली मेट्रो के फेज 5 के एसोसिएट तुगलकाबाद कॉरिडोर की सबसे बड़ी बाधा दूर हो गई है। इस फैसले से दिल्ली मेट्रो के आर.के. आश्रम, मांजलिस पार्क और इंद्रलोक कॉरिडोर पर इंटरचेंज के निर्माण में सुविधा होगी। वन रक्षकों ने 165 करोड़ की वसूली पर लगा दी रोक। वन विभाग ने जारी किया पत्र। मध्य प्रदेश में वन रक्षकों ने 165 करोड़ की वसूली पर रोक लगा दी है। वन विभाग ने आदेश जारी करते हुए रोक लगाने का निर्देश दिए हैं। इस संबंध में मध्य प्रदेश के सभी जिलों को पत्र भेज दिया गया है। इस पत्र में कहा गया कि पिछले 8 सालों में वेतन के रूप में दी गई अधिक राशि को लेकर गणना करते हुए दस्तावेज तैयार करें, लेकिन अभी वसूली नहीं की जाएगी। ही अमर अब्दुल्ला का बड़ा फैसला, डीजीपी को दिया निर्देश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सीएम बनते ही उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी को निर्देश दिया है कि उनके काफिले की वजह से किसी आम आदमी को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि सड़क के रास्ते जाते समय उनके लिए कोई ग्रीन कॉरिडोर ना बनाए जाए। क्या महाराष्ट्र झारखंड में आप लड़ेगी विधानसभा चुनाव? जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक सीट हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है। महाराष्ट्र झारखंड दोनों राज्यों में पार्टी के चुनाव लड़ने पर फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र झारखंड में आपका संगठन अभी शुरुआती दौर में है। का महायुति पर निशाना, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को भी घेरा। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल ने कहा कि जनता महायुति की सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार है। भूपेश बघेल ने भारतीय चुनाव आयोग को भी घेरा है। उन्होंने ईवीएम को बैटरी पर भी सवाल खड़े किए। कहा कि चुनाव आयोग ने जो बैटरी ईजाद की हैं वो 60% इस्तेमाल करने के बाद अपने आप 90% हो जाती हैं। उसका सार्वजनिक प्रदर्शन होना चाहिए। नायाब
नयाब सिंह सैनी चुने गए विधायक दल के नेता। हरियाणा में बीजेपी ने विधायक दल का नेता चुन लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में नयाब सिंह सैनी को सर्वसम्मति से फिर से विधायक दल का नेता चुना गया। गुरुवार को हरियाणा में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्ती न बरतने पर पंजाब और हरियाणा सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को 23 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इसके अलावा अदालत ने कमीशन फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट से कहा है कि वह दोनों राज्यों की जिम्मेदार अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई करें। आतंकवादियों को पनाह, भारत के लिए कनाडा बना नया पाकिस्तान। भारत और कनाडा के बीच जारी तनाव की वजह से दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक संबंध तोड़ दिए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा भारत के लिए नया पाकिस्तान बन गया है। इसका कारण पाकिस्तान की तरह ही कनाडा द्वारा आतंकवादियों को पनाह देना, राजनयिक विवाद और दोनों देशों के बीच गहराते तनाव। भारत कनाडा के संबंध में तनाव बढ़ रहा है जब कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। नाइक हाफिज सईद को गिफ्ट में दे दें, पाक पत्रकार की सलाह। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर SCO समिट में हिस्सा लेने पहुंच गए हैं। इस बीच पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने अपने मुल्क को भारत से रिश्ते सुधारने के लिए सलाह दी है। आरजू ने कहा, पाकिस्तान की सरकार अगर भारत के साथ रिश्ते सुधारना चाहती है तो उसे जाकिर नाइक को और हाफिज सईद को भारत को न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर दे देना चाहिए। शरद पूर्णिमा की रात रखें खुले आसमान में खीर, जाने चंद्रोदय समय। आज शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी रात में खीर रखने का विधान है। कहते हैं इसे ग्रहण करने से अमृत के गुण मिलते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर की रात 8:40 से शुरू होगी और अगले दिन 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा, कोजारी पूर्णिमा, जागृति पूर्णिमा, वाल्मीकि पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महालक्ष्मी की आराधना का व्रत करें। इंडियंस को मिला नया बॉलिंग कोच, पारस को मिली जिम्मेदारी। मुंबई इंडियंस टीम के लिए नया बॉलिंग कोच नियुक्त किया गया है। मुंबई इंडियंस ने टीम इंडिया के पूर्व कोच पारस को मौका दिया है। पारस की कोचिंग में अब तक शानदार रिकॉर्ड रहा है। वह T20 विश्व कप 2024 के दौरान टीम इंडिया के साथ थे। मुंबई इंडियंस ने पारस महाम्ब्रे को बॉलिंग कोच बनाया है। उसने हाल ही में महिला जयवर्धन को हेड कोच की जिम्मेदारी सौंपी थी। निक जोन्स को कॉन्सर्ट के बीच में छोड़कर जाना पड़ा। निक जोन्स का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपना कॉन्सर्ट बीच में रोककर वहां चले गए। भाई केविन के साथ स्टेज पर परफॉर्म कर रहे निक पर लेजर लाइट से निशाना बनाया गया तो उन्हें अपनी सुरक्षा टीम को अलर्ट कर कॉन्सर्ट को कुछ देर के लिए रोकने का फैसला लिया।